गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस ने उनके इस्तीफे पर दुख व्यक्त किया है। मेरे साथ पार्टी के सीनियर नेता पवन खेड़ा हैं। आजाद जी की 5 पन्नों की जो चिट्ठी है, इस्तीफे के अलावा जो एक बात साफ उभर के आ रही है कि राहुल गांधी को उन्होंने टारगेट किया है। कहा है कि जब से वो उपाध्यक्ष बने, विचार विमर्श की प्रक्रिया खत्म हो गई। उनके पीए और सुरक्षाकर्मी पार्टी में फैसले ले रहे थे, चाटुकार पार्टी के अंदर फैसले ले रहे हैं। और राहुल गांधी ने जो अध्यादेश फाड़ा यूपीए सरकार के समय में, उसको उन्होंने बचकाना करार दिया है। क्या कहेंगे? क्यों नहीं बोले थे जब उन्हें बचकाना अब लगा है जाकर 8 साल बाद? जब वो उन्होंने फाड़ा ऑर्डिनेंस, तब हिम्मत क्यों नहीं थी बोलने की? पद का लालच था, मुंह बंद क्यों था? आज क्यों बोल रहे हैं? ये सवाल पूछिए उनसे। और उनसे क्या पूछिए, रिमोट कंट्रोल गुलाम नबी आजाद का किसके हाथ में है? क्या पूरे देश को नहीं मालूम? किसके हाथ? संसद में प्रेम हमने देखा था। पहली बार प्रधानमंत्री अगर रोए, किसी गलती पर नहीं रोए, किसी हादसे पर नहीं रोए, लेकिन गुलाम नबी आजाद के लिए जो आंसू टपकाए मोदी जी ने, आज समझ में आ रहा है उस प्रेम की परिणति कहां हुई। और आज कांग्रेस जिस स्थिति में है, जहां हमें संघर्ष करना पड़ रहा है, डबल मेहनत राहुल गांधी को करनी पड़ रही है, वो इन जैसे नेताओं की वजह से है। आज बोल रहे हैं साहब 5 पन्नों के इस्तीफे में 1.5 पन्ना तो यही बताते हुए रह गए कि मुझे ये मिला पार्टी से, और फिर कहते हैं मुझे कुछ नहीं मिला। आपको हर साल हर वक्त कोई ना कोई पद मिला। आप लगातार राज्यसभा में रहे, आप लगातार महासचिव रहे, आप लगातार मंत्री रहे। आज जब पार्टी चुनौतियों का सामना कर रही है और राहुल गांधी इस पार्टी को नए सिरे से एक दिशा दे रहे हैं, आप उन्हें कमजोर करने में लगे हुए हैं। तो आप किसके तरफ से खेल रहे हैं, ये सबको समझ में आ रहा है। खेड़ा जी, आपने कहा कि तब क्यों नहीं बोले, लेकिन अब जब वो बोले हैं, आपको क्या लग रहा है अभी वो क्यों बोले? पद नहीं है, पद की कोई दिख नहीं रही कि कोई दिशा है, कहीं पद मिल जाए। राज्यसभा मिली नहीं। मैं तो खुलकर बोलता हूं, मेरी पार्टी ने जो बोला वो बोल दिया, लेकिन मैं कार्यकर्ताओं की आवाज हम भी सुनते हैं। कार्यकर्ता के मन में क्या है? हर बार उनको राज्यसभा मिलती है, तब वो चुप रहते हैं, तब उन्हें गलतियां भी नहीं दिखती। अगर गलतियां आज दिख रही हैं, वही बात आज गलत हो गई 8 साल बाद, क्योंकि अब राज्यसभा नहीं है। सीधी बात करना और सुनना हम सबकी आदत होनी चाहिए। आज कार्यकर्ता ठगा हुआ महसूस कर रहा है इन जैसे नेताओं की वजह से। उन्होंने कहा कांग्रेस में रिमोट कंट्रोल सिस्टम हावी है, आप कह रहे हैं उनका रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री मोदी के हाथ। जब आप निर्णय लो तो आप कोर ग्रुप हो, जब कोई और निर्णय ले तो चाटुकार है वो। ये क्या तरीका है? सर, एक आखिरी चीज, कितना बड़ा लेकिन झटका है? ठीक है, आप आजाद को टारगेट करें, लेकिन पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका, इतने बड़े नेता का इस्तीफा? ये पार्टी या कोई भी पार्टी एक कारवान होती है, वो कारवां चलता रहता है। जिनको छोड़ना है चले जाएं, जिनमें वो मादा नहीं है संघर्ष करने का, चले जाएं। आपको नहीं लगता नुकसान होगा? नुकसान नहीं होता है। और मुझे यह लगता है उल्टा कि जिन लोगों को गुलाम नबी आजाद जैसे नेताओं की वजह से पार्टी ने दूर रखा, वो सब जुड़ेंगे। एक आखिरी बात पवन जी, क्यों एक एक करके नेता कांग्रेस में इस्तीफे दे रहे हैं? चाहे हम एक दिन पहले की बात करें तो जयवीर शेरगिल जैसा युवा नेता हो या आजाद जी जैसा अनुभवी नेता, हर कोई पार्टी के सिस्टम से नाराज। बार बार दोहराता हूं, सब्र और संघर्ष का मादा जिसमें नहीं है, वो आज इस दौर में संघर्ष नहीं कर सकता। इस पार्टी के साथ वो नहीं खड़ा रह सकता। आजाद जी नई पार्टी बना सकते हैं, जो करना है करें, उससे क्या होता है? फिर उनकी कोठरी देखेंगे, उनकी किचन कैबिनेट देखेंगे। उन्हें संदेश क्या देना? बहुत बड़े आदमी, इतना पद जिस आदमी के पास रहा हो, हम जैसा व्यक्ति उनको क्या संदेश दे सकता है? शुक्रिया बात करने के लिए। तो जाहिर सी बात है, आजाद की चिट्ठी के जवाब में कांग्रेस ने अपने मंच से तो हालांकि संयमित तरीके से प्रतिक्रिया दी और कहा कि इस वक्त आजाद का जो इस्तीफा है वो दुखद है और ये वक्त कांग्रेस के लिए जो है वो संघर्ष का है और ऐसे में आजाद को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। लेकिन पवन खेड़ा जो पार्टी के संचार प्रमुख हैं, उन्होंने तीखा हमला बोला है आजाद पर। और एक तरफ तो उन्होंने ये कहा है कि आजाद का रिमोट कंट्रोल ऐसा मालूम पड़ता है कि प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में है, और साथ ही ये भी कहा है कि आजाद को पद नहीं मिला, राज्यसभा उनकी सदस्यता खत्म हो गई और उसके बाद फिर से राज्यसभा सदस्यता नहीं मिली। इसी वजह से उन्होंने आवाज उठाई है और सीधे तौर पर आजाद अब कांग्रेस नेताओं के निशाने पर आ गए हैं, जिस तरह उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए, राहुल गांधी पर हमला करते हुए पार्टी से इस्तीफा दिया है। कैमरा पर्सन दीपक चौधरी के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।